कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। और अब आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको कुछ वैक्सीनेशंस बताते हैं प्रेगनेंसी में। तो कौन से वैक्सीन्स आपको प्रेगनेंसी में लेने चाहिए, आज इसी के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट एट मेरठ। तो आपको कुछ तो मालूम ही होगा कि कुछ वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि टीटी सबको मालूम है। टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन हर किसी को मालूम है कि प्रेगनेंसी में दिया जाना चाहिए, पर ये कौन से टाइम पे दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन जो है वो 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे देते हैं, लेकिन इसको आप जल्दी भी दे सकते हैं और थोड़ा लेट भी दे सकते हैं। टेटनस टॉक्सॉइड के वैक्सीन की इम्पोर्टेंस ये है कि ये टेटनस की बीमारी से माँ और बच्चे दोनों को बचाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कभी किसी को चोट लग जाती है या नाइफ से कट लग जाता है तो तुरंत बोलते हैं कि टीटी लगवा लो। तो टीटी की इंपॉर्टेंस यही है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे हाइजीन की या सेप्सिस की बहुत ज्यादा केयर नहीं की जाती है, वहां पर टेटनस अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने में टेटनस के जो कीटाणु होते हैं वो बच्चे और माँ में चले जाते हैं, जिससे कि टेटनस होने की संभावना हो जाती है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। इसलिए टेटनस का वैक्सीन जरूर दिया जाता है और टेटनस टॉक्सॉइड के 2 डोजेस दी जाती हैं। अब न्यू रिकमेंडेशन ये है कि सेकेंड टेटनस की डोज के साथ आप डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का वैक्सीन भी दे देते हैं, क्योंकि डीपीटी का वैक्सीन बच्चे को पैदा होने के 6 वीक्स के बाद दिया जाता है। तो पैदा होने से 6 वीक्स का जो टाइम होता है वो बच्चे का एक अनइम्यूनाइज्ड टाइम होता है, जिसमें बच्चे को डीपीटी, पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस 6 वीक्स में एंटीबॉडीज को पैदा करने के लिए माँ में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया और काली खांसी और टेटनस तीनों मिला के दिए जाते हैं, जो कि मदर में एंटीबॉडीज पैदा करते हैं और ये एंटीबॉडीज मदर के द्वारा बच्चे में चली जाती हैं, जो कि बच्चे को पैदा होने के बाद 6 वीक्स तक सुरक्षा प्रदान करती हैं। और तब तक बच्चे को 6 वीक्स पे बाहर आके डीपीटी का वैक्सीन पीडियाट्रिशियन द्वारा दे दिया जाता है। तो उन 6 वीक्स को बचाने के लिए मदर को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस की वैक्सीन होता है। ये टीडैप और बूस्ट्रिक्स के नाम से उपलब्ध होता है और 28 से 36 वीक्स के बीच में लगाया जाता है। फिर एक तीसरा वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे फ्लू वैक्सीन कहते हैं। अधिकतर सबको ये वैक्सीन हर साल लेना चाहिए और मदर को ये वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मदर की इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में कम हो जाती है और इन्फ्लुएंज़ा अगर थोड़ा सा भी होता है, कोल्ड कॉफ थोड़ा सा भी होता है, तो मदर में वो एक इम्यूनो सप्रेशन होने की वजह से मदर में ये एक गंभीर रूप भी ले सकता है। इसमें मदर को न्यूमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि कभी कभी मदर्स वेंटिलेटर तक जा सकती हैं। इसलिए इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन भी 28 to 36 वीक्स पे ले लेना चाहिए। ये सब वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप फ्लू वैक्सीन प्रेगनेंसी में ना लें। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स आप प्रेगनेंसी में सरलता से ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो घर में मदर के आसपास रहते हैं उनको भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन इन्फ्लुएंजा कांटेक्ट में आने वाली बीमारी है। तो जितने भी लोग, स्पेशली हस्बैंड और मदर इन लॉ जो नज़दीक रहते हैं, उनको भी फ्लू वैक्सीन ले लेना चाहिए, जिससे कि प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फ्लुएंजा ना हो। और एक वैक्सीन होता है, वो RH नेगेटिव मदर्स में दिया जाता है। अगर RH नेगेटिव मदर है और फादर RH पॉजिटिव है, तो आपको मालूम नहीं है कि बच्चा RH नेगेटिव होगा या RH पॉजिटिव होगा। इसलिए 28 वीक्स पर ही एक एंटी-डी वैक्सीन लगाया जाता है, जिससे कि मदर में कोई एंटीबॉडीज़ ना बने अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो, और एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो बच्चे को एक सुरक्षा प्रदान होती है, जिससे कि बच्चे के ब्लड में हीमोलिसिस नहीं हो पाता। तो जिन मदर्स का RH ग्रुप नेगेटिव है और फादर का RH पॉजिटिव है, उन्हें एक 300 माइक्रोग्राम का एंटी-डी वैक्सीन भी ज़रूर लेना चाहिए। कभी कभी पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उन्हें कोई डॉग बाइट हो जाती है तो रेबीज़ वैक्सीन लें या ना लें। रेबीज़ वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसलिए रेबीज़ वैक्सीन की अगर आपको डॉग बाइट हुई है तो पूरी डोजेज लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। रादर आपको
प्रेगनेंसी में भी डॉग बाइट होने पे इसको ले लेना चाहिए। ये कुछ वैक्सीन्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और आप इन्हें बिना घबराए हुए ज़रूर प्रेगनेंसी के अपने टेन्योर में लें। जैसे जैसे आपको अपने डॉक्टर बताएं वैसे वैसे आप इन वैक्सीन्स को लेते रहें। इन वैक्सीन्स को लेने से आपको फ़ायदा है और कोई भी नुकसान या परेशानी नहीं है। आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। सो आई विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। बाय।